नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल। तो दोस्तों आज हमारा नेक्स्ट वीडियो लेकर वीडियो होने वाला क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर है द गवर्नमेंट। तो दोस्तों हम लोगों ने गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था इससे पहले वाले वीडियो में, आप लोग देख सकते हो जाके, सबसे पहला वीडियो आ चुका है और ये दूसरा वीडियो होने वाला है व्हाट इज़ द गवर्नमेंट। तो देखिए, गवर्नमेंट इज़ एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट विच रन्स विद द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखिए गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को पढ़ने से पहले ये पढ़ना है कि भाई गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या कारण है, क्यों पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट को, क्या 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 कारण है गवर्नमेंट को पढ़ने का, क्यों। पहले सबसे पहले देखिए, किसी चीज़ को पढ़ने से पहले पता तो होना चाहिए कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उसका हमारे डेली लाइफ पे इफेक्ट है, क्या वो हमारे लिए बेनिफिटेड है, क्या वो हमारे लिए ड्रॉबैकफुल तो नहीं है, ये देखना पड़ता है। तो गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है या फिर बहुत बड़ा एडवांटेज है। आज जो हम लोग इतने अच्छे स्तर पे हैं, आज हमारा भारत देश इतना बड़ा महान देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के तौर पर है। तो अ गवर्नमेंट इज़ एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट विच रन्स विद द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। देखिए, अब कोई भी गवर्नमेंट है, जैसे मान लीजिए मोदी जी की गवर्नमेंट है, अब ये गवर्नमेंट जो है यार, ये गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, 3 तरह से काम करती है, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी। अब ये क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल, पूरा हिंदी बताऊंगा, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के 15वें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में के प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सोशलिस्ट, बहुत सारे चीज़ एक चार्ट बना हुआ है प्रियम्बल में। उसमें लिखा हुआ है लॉ इज़ सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर देम। लॉ है सबके लिए समान और सब उसके समान है। तो अब और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का क्या काम है, उसमें लिखा हुआ है नीचे, आप लोग पढ़ा कर ये कहते हैं, उसमें नहीं लिखा होगा, मैंने तो उसमें थ्योरी में पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट का काम होता है किसी भी स्टेट को सुचारू रूप से चलाने का। द मेन वर्कन या फिर द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू इस्टेब्लिश, द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू maintain the order and law in the state by establishing the legislature, executive and judiciary। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को डाल के या फिर इन तीन आइडियोलॉजीज़ को समाज में स्थापित करके समाज को सुचारू रूप से चलाने का जो प्रबंध करती है वो एक गवर्नमेंट होती है। तो अब अ गवर्नमेंट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट विच रन्स विद द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए इस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के मुताबिक चलती है। द सुप्रीम लॉ इज द स्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द लेजिस्लेचर फ्रेम्स रूल। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया था, 3 मैंने बताए थे, एक लेजिस्लेचर था, एक एग्जीक्यूटिव था, एक जुडिशरी था। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, फ्रेम्स लॉ। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, इम्प्लीमेंट लॉ। जुडिशरी का काम क्या होता है, टू पनिश those who do not follow the rules and the regulation that is written, that is मतलब क्या कहते हैं, कोई भी, मतलब देखिए सबसे पहले आसान भाषा में समझिए आप लोग। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को बनाना, जैसे गवर्नमेंट के अंदर एक लेजिस्लेचर नाम का फीचर होता है, उसका काम क्या होता है, लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना। अपने द्वारा बनाए गए जीएसटी जो बनाई गई थी, आप लोग एग्जांपल लीजिए, जीएसटी बनाई गवर्नमेंट ने, बनाई लेजिस्लेचर है, इम्प्लीमेंट करी एग्जीक्यूटिव है, सबके लिए इम्प्लीमेंट कर दी। जिसको कुछ ज़्यादा शंका थी उसके सवालों के जवाब दिए, जो ज़्यादा विरोध कर रहे थे उनको मारा भी, और हर तरह के काम किया। और किसने मारा, कि गवर्नमेंट बेल्टों से मारती नहीं, गवर्नमेंट तो बस क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसमें मसले चलाया करती है। तो द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट ऑल द रूल्स एंड द रेगुलेशन वाइल द जुडिशरी एडमिनिस्टर्स जस्टिस अकॉर्डिंग टू द रूल्स इनेक्टेड बाय द legislature and sometimes declares a certain rule as unconstitutional or hold the authority to condemn the okay। देखिए कभी कदार क्या होता है, जुडिशरी की बातें सही पड़ जाती हैं, एग्जीक्यूटिव को हटाना पड़ जाता है। तो कभी कदार ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन कभी कदार कंडेम करना पड़ जाता है एग्जीक्यूटिव्स को भी। मतलब क्या है इसका, कभी कदार जैसे मान लीजिए जीएसटी आई, ठीक है, जीएसटी मोदी जी की सरकार ने लगाई, ये गवर्नमेंट का ये क्यों आई, स्टेट को सुचारू रूप से लाने के लिए। किस तरह से स्टेट को चलाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल में लिखे हुए 3 आइडियोलॉजीज से, दैट इज लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी से हमारे समाज को चलाएगी कौन, गवर्नमेंट। और मोदी जी ने लेजिस्लेचर बनाया कि जीएसटी लगेगी 2017 का, मैं बता रहा हूँ आप लोग, या फिर नोटबंदी, चले नोटबंदी, यह सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं नोटबंदी का देता हूँ, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। आप लोग बताइएगा नोटबंदी कब हुई थी, चले देखते हैं कितनी बढ़िया हिस्ट्री है। तो नोटबंदी हम लोग बताएगा व्हेन देयर इज़ मतलब कब नोटबंदी भारत में मोदी जी ने लागू की थी, 2017 में करी थी। और आप लोग बताइएगा मुझे, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को ठीक है कि गलत है। चले, तो अब
देखिए, नोटबंदी मोदी जी की सरकार ने लगाए, ये एक नियम बनाया कि भाई नोटबंदी होगी, जिनके पास ज़्यादा माल पानी था उनका माल चेंज होगा, ठीक है, ये नोटबंदी थी। लेकिन अब ये नोटबंदी के साथ साथ क्या बोलते हैं उन्होंने, भाई देखिए ऐसा थोड़ा ना कि मन में बस नोटबंदी सोच लिया हो गया काम, सपने में सोच के सो गए मोदी जी, नहीं। अब अगले दिन बारी है नोटबंदी को इम्प्लीमेंट करने की, तो उन्होंने दिसंबर में करा भी। देखो मैं इतने सारे हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, दिसंबर बता दिया, 2017 बता दिया, अब तारीख भी बता दूँ क्या? चलो तारीख बता देंगे, वीडियो के लास्ट बता देंगे। तो अब दिसंबर में क्या इन्होंने क्या कहते हैं नोटबंदी भी लगा दी। अब नोटबंदी भी लगा दी कुछ जनता में देखिए सब लोग ऐसे नहीं है कि सब लोग गरीब ही हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, और कुछ लोग तो इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं कि उनके पास 500 और 1000 की गड्डियाँ भरी पड़ी थी। तो इस समय क्या हुआ, समाज के कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि इसको सप्रेस करना चाहते थे कि चले नोटबंदी जो कर दी जाए, इसको हटाया जाए। लेकिन ये सप्रेसमेंट कब संभव होता है, मैं यही बता रहा हूँ। सप्रेस ये थोड़ा ना कहते हैं कि कभी भी कहते हैं जो जुड़े आ गए और सप्रेस करने लगे और एग्जीक्यूटिव को अपना निर्णय अंदर लेना पड़ेगा। ये निर्णय तब अंदर होगा जब एक मतलब कहते हैं जब देशोपकार हो रहा होगा, जब देशोपकार हो रहा होगा, भला कहते जब देशोपकार हो रहा होगा, यानी देश का जब अनुपकार हो रहा होगा, तब ये निर्णय संभव होगा, ना कि आपके पापी पेट के लिए कहते हैं संभव हो जाएगा कि आप खाइए बैठ के और मोदी जी को भीख दीजिए कहते हैं। तो वही कहने का मतलब है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड द अथॉरिटी टू कंडेम द एक्ट्स, वही मतलब तभी मैं बता रहा हूँ अथॉरिटी टू होल्ड, मतलब कभी कदार ही कहते हैं जो जुडिशरी होते थे वो कभी बहुत ही समटाइम्स कभी कदार क्या करते थे, समटाइम लिखा हुआ देखिए, समटाइम कभी कदार ही कहते हैं आप उनके निर्णयों को भंग कर सकते थे, डिक्लेयर पॉलिसी करके, वैसे 90% नहीं कर सकते जब तक कोई एक बढ़िया इनजस्टिस ना उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, समझ में आप लोगों को आया होगा, स्वागत है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।